ओम शांति। 12/7 की अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 22 फरवरी 86 की मुरली है। मुरली की हेडिंग है रूहानी सेवा, निस्वार्थ सेवा। आज सर्व आत्माओं के विश्व कल्याणकारी बाप अपने सेवाधारी सेवा के साथी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से बाप दादा के साथ साथ सेवाधारी बच्चे साथी बने और अंत तक बाप दादा ने गुप्त रूप में और प्रत्यक्ष रूप में बच्चों को विश्व सेवा के निमित्त बनाया। आदि में ब्रह्मा बाप ब्राह्मण बच्चे गुप्त रूप में सेवा के निमित्त बने। अभी सेवाधारी बच्चे शक्ति सेना और पांडव सेना विश्व के आगे प्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रही है। सेवा का उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों में अच्छा दिखाई देता है। सेवा की लगन आदि से रही है और अंत तक रहेगी। ब्राह्मण जीवन ही सेवा का जीवन है। ब्राह्मण आत्माएं सेवा के बिना जी नहीं सकती। सेवा ही उनका जीवदान है। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा ही है। सेवा योग युक्त भी बनाती है, लेकिन कौन सी सेवा? एक है सिर्फ मुख की सेवा, सुना हुआ सुनाने की सेवा। दूसरी है मन से मुख की सेवा, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन स्वरूप से सेवा। निस्वार्थ सेवा, त्याग तपस्या से सेवा, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा, रूहानी सेवा। जो सिर्फ मुख की सेवा है उसको कहते हैं सिर्फ स्वयं को खुश करने की सेवा। सर्व को खुश करने की सेवा मन और मुख की साथ साथ होती है। मन से अर्थात मन मना भव स्थिति से मुख की सेवा। बाप दादा आज अपने राइट हैंड सेवाधारी और लेफ्ट हैंड सेवाधारी दोनों को देख रहे हैं। सेवाधारी तो दोनों ही हैं, लेकिन राइट एंड लेफ्ट में अंतर तो होता है ना। राइट हैंड क्या करता है? सदा निष्काम सेवाधारी है। और लेफ्ट हैंड कोई ना कोई हद की इस जन्म के लिए सेवा का फल खाने की इच्छा से सेवा के निमित्त बनते हैं ना कुछ मुझे फल मिले, मैं कर रही हूँ। तो बाबा कहते हैं वह गुप्त सेवाधारी है और वह नामधारी सेवाधारी। गुप्त सेवाधारी कौन? जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और जो इच्छा रखते हैं फल की, वह है नामधारी सेवाधारी। अभी अभी सेवा की, अभी अभी नाम हुआ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन अभी किया अभी खाया, जमा का खाता नहीं हुआ। गुप्त सेवाधारी अर्थात निष्काम सेवाधारी। तो एक है निष्काम सेवाधारी, दूसरे है नामधारी सेवाधारी। तो गुप्त सेवाधारी चाहे वर्तमान समय नाम गुप्त रहता भी है, लेकिन गुप्त सेवाधारी सफलता की खुशी में सदा भरपूर रहता है। कई बच्चों को संकल्प आता है कि हम करते भी है लेकिन नाम नहीं होता, और जो बाहर से नामधारी बन सेवा का शो दिखाते हैं उनका नाम ज्यादा होता है।
लेकिन ऐसे नहीं हैं जो निष्काम अविनाशी नाम कमाने वाले, उनके दिल का आवाज दिल तक पहुंचता है। उनकी सूरत में, मूरत में सच्चे सेवादारी की झलक अवश्य दिखाई देती है। अगर कोई नामधारी यहाँ नाम कमा भी लिया तो आगे के लिए किया और खाया और खत्म कर दिया। भविष्य श्रेष्ठ नहीं, भविष्य में कम मिलेगा, अविनाशी नहीं। इसलिए बाप दादा के पास सेवाधारियों का पूरा रिकॉर्ड होता है। सेवा करते चलो, नाम हो या संकल्प नहीं करो, जमा हो यह सोचो, अविनाशी फल के अधिकारी बनो। अविनाशी वर्षे के लिए आई हो, सेवा का फल विनाशी समय के लिए खाया तो अविनाशी वर्षे का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए सदा विनाशी कामनाओं से मुक्त निष्काम सेवादारी राइट हैंड बन सेवा में बढ़ते चलो। गुप्त दान का महत्व और गुप्त सेवा का महत्व ज्यादा होता है। वह आत्मा सदा स्वयं में भरपूर होगी, बेपरवाह बादशाह होगी, नाम मान शान की परवाह नहीं होंगी, इसमें ही बेपरवाह होंगे, अर्थात सदा स्वमान के तख्त नशीन होंगे। हद के मान के तख्त नशीन नहीं, स्वमान के तख्त नशीन, अविनाशी तख्त नशीन, अटल अखंड प्राप्ति के तख्त नशीन। तो इसको कहते हैं विश्व कल्याणकारी सेवाधारी। कभी साधारण संकल्पों के कारण विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करने में पीछे नहीं हटना। त्याग और तपस्या से सदा सफलता को प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना। समझा? सेवाधारी किसको कहा जाता है? तो सभी सेवाधारी हो। सेवा स्थिति को डगमग करे वह सेवा नहीं है। कई सोचते हैं सेवा नीचे ऊपर भी बहुत होते हैं। विघ्न भी सेवा में आते हैं और निर्विघ्न भी सेवा ही बनाती है। लेकिन जो सेवा विघ्न रूप बनते हैं वह सेवा नहीं है, उसकी सच्ची सेवा नहीं कहेंगे, नामधारी सेवा कहेंगे। सच्ची सेवा सच्चा हीरा है। जैसे सच्चा हीरा कभी चमक से छिप नहीं सकता है, ऐसे सच्चा सेवादारी सच्चा हीरा है। चाहे झूठे हीरे में चमक कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन मूल्यवान कौन? मूल्य तो सच्चे हीरे का ही होता है ना, झूठे का तो नहीं होता। अमूल्य रत्न सच्चे सेवाधारी है। उन अनेक जन्म का मूल्य सच्चे सेवाधारी का है। अल्पकाल की चमक का शो नामधारी सेवा है। इसलिए सदा सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। समझा सेवा का महत्व क्या है? कोई कम नहीं है। हर एक सेवाधारी अपनी अपनी विशेषता से विशेष सेवादारी है। अपने को कम भी नहीं समझो और फिर करने से नाम की इच्छा भी नहीं रखो। सेवा को विश्व कल्याण में अर्पण करते चलो। वैसे भी भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती है वो यही संकल्प करती है कि सर्व के प्रति हो, भले के प्रति हो, मेरे प्रति हो, मुझे फल मिले नहीं, सर्व को फल मिले, सर्व की सेवा में अर्पण हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखेंगे।
बाबा कहते हैं सच्चे सेवादारी अपनेपन की कामना कभी भी नहीं रखेंगे। ऐसे ही सर्व प्रति सेवा करो, सर्व के कल्याण की बैंक में जमा करते चलो, तो सभी क्या बन जाएंगे? निष्काम सेवादारी। अभी कोई ने नहीं पूछा तो 2500 वर्ष आपको पूछेंगे। एक जन्म में कोई पूछे या 2500 वर्ष कोई पूछे तो ज्यादा क्या हुआ? अभी नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, पर 2500 वर्ष हमें पूछे तो वह ज्यादा क्या हुआ? हद के संकल्प से परे होकर बेहद के सेवाधारी बन, बाबा के दिल तख्त नशीन बेपरवाह बादशाह बन, संगम युग की खुशियों को मौजों में मनाते चलो। कभी भी कोई सेवा उदास करे तो समझो वह सेवा नहीं है। डगमग करे हलचल में लाए तो वह सेवा सेवा नहीं है। सेवा तो उड़ाने वाली है, सेवा बेगमपुर का बादशाह बनाने वाली है। ऐसे सेवाधारी हो ना, बेपरवाह, जिसके पीछे सफलता स्वयं आती है। सफलता के पीछे वह नहीं भागता है, सफलता उसके पीछे पीछे है। अच्छा, बेहद की सेवा के प्लान बनाते हो ना, बेहद की स्थिति से बेहद की सेवा के प्लान सहज सफल होते ही है। डबल विदेशी भाई बहनों ने एक प्लान बनाया है जिसमें सभी आत्माओं से कुछ मिनट शांति का दान लेना है। यह भी विश्व को महादानी बनाने का अच्छा प्लान बनाया है। थोड़ा सब समय भी शांति के संस्कार को चाहे मजबूरी से चाहे स्नेह से इमर्ज तो करेंगे ना। प्रोग्राम प्रमाण भी करे तो भी जब आत्मा में शांति के संस्कार इमर्ज होते हैं तो शांति स्वधर्म तो है ही नहीं ना, शांति धाम के निवासी है ही। तो प्रोग्राम प्रमाण भी वह इमर्ज होने से वह शांति की शक्ति उन्हों को आकर्षित करती रहेगी। जैसे कहते हैं ना, एक बारी जिसने मीठा चक्कर देखा तो चाहे उसे मीठा मिले न मिले, लेकिन वह चखा हुआ रस उसको बार बार खींचता रहेगा। तो यह भी शांति की शहद चखना है। तो यह शांति के संस्कार स्वतः ही स्मृति दिलाते रहेंगे। इसलिए धीरे धीरे आत्माओं में शांति की जागरूकता आती जाती है। यह भी आप सभी शांति का दान दे उन्हों को भी दानी बनाते हो। आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्मा को शांति की अनुभूति करे। विश्व शांति भी आध्यात्मिक शांति के आधार पर होगी ना। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। यह प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। चाहे किस विधि से भी करे, लेकिन अशांति से तो परे हो गए ना। और एक मिनट की शांति भी उन्हों को अनेक समय के लिए आकर्षित करती है, आकर्षित करती रहेगी। तो अच्छा प्लान बनाया है। यह भी जैसे कोई को थोड़ा सा ऑक्सीजन देकर के शांति का श्वास चलाने का साधन है। शांति के श्वास से वास्तव में बेहोश पड़े हैं, उनको थोड़ा श्वास चलना शुरू होगा। कईयों का
श्वास ऑक्सीजन से चलते चलते चल भी पड़ता है, तो सभी उमंग उत्साह से पहले स्वयं पूरा ही समय शांति हाउस बंद शांति की किरणों की मदद से आपके शांति के संकल्प से उन्हों को भी संकल्प उठेगा और किसी भी विधि से करेंगे, लेकिन आप लोगों की शांति के वाइब्रेशन उनको सच्ची विधि तक खींचकर ले जाते हैं, सच्ची विधि तक खींचकर ले आएंगे। यह भी किसी को जो नाउम्मीद है उनको उम्मीद की झलक दिखाने का साधन है। जहां तक हो सके, बाबा कहते जहां तक हो सके जो भी संपर्क में आए तो उनको दो शब्दों में शांति या मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना, क्योंकि हरेक मन की शांति का परिचय देने का प्रयत्न जरूर करना, क्योंकि हरेक अपना अपना नाम ऐड तो कराएंगे ही, चाहे पत्र व्यवहार द्वारा करे, लेकिन कनेक्शन में तो आएंगे ना, लिस्ट में तो आएंगे ना। तो जहां तक हो सर्व शांति का, जहां तक हो सके शांति का अर्थ क्या है वह दो शब्दों में भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करना। 1 मिनट में भी आत्मा में जागरूकता आ सकती है, समझा? प्लान तो आप सबको भी पसंद है ना, दूसरे तो काम उतारते हैं, आप काम करते हो। जब है ही शांति के दूत तो चारों ओर शांति दूतों की यह आवाज गूंजेगी और शांति के फरिश्ते प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सिर्फ आपस में यह राय करना कि शांति के आगे कोई ऐसा शब्द हो जो दुनिया से थोड़ा न्यारा लगे। पीस मार्च या पीस शब्द तो दुनिया भी यूज करती है। पीस शब्द के साथ कोई विशेष शब्द हो जो यूनिवर्सल भी हो और सुनने से ही लगे कि यह न्यारे है, तो इन्वेंशन करना। बाकी अच्छी बातें कम से कम, जितना समय यह प्रोग्राम चले उतना समय कुछ भी हो जाए, स्वयं न अशांत होना न अशांत करना। शांति को नहीं छोड़ना। पहले ब्राह्मण यह कंगन बांधेगा ना, जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधते हैं तभी औरों को भी बांध सकेंगे। जैसे गोल्डन जुबली में सभी ने क्या संकल्प किया, हम समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे, यही संकल्प किया ना, इसको ही बार बार अंडरलाइन करते रहना। ऐसे नहीं समस्या बनो और कहो कि समस्या स्वरूप नहीं बनेंगे। तो कंगन बांधना पसंद है ना, पहले स्व पीछे विश्व, स्व का प्रभाव विश्व पर पड़ता है। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप भी बहुत बड़ा है, जितना बड़ा यूरोप है उतनी बड़ी दिल वाले हो ना। जैसे यूरोप का विस्तार है, जितना विस्तार है उतना ही सेवा में सार है। विनाश की चिंगारियां कहाँ से निकलेगी? यूरोप से निकलेगी ना। तो जैसे विनाश का साधन यूरोप से निकला, तो स्थापना के कार्य में विशेष यूरोप में आत्माएं प्रख्यात होनी ही है। जैसे पहले बॉम्ब्स अंडरग्राउंड बने,
पीछे कार्य में लगाए। ऐसे ऐसी आत्माएं भी तैयार हो रही है, अभी गुप्त है, अंडरग्राउंड है, लेकिन प्रत्यक्ष हो भी रही है और होती भी रहेगी। जैसे हर एक देश की अपनी अपनी विशेषताएं होती है ना, तो यहाँ भी हर स्थान की अपनी विशेषताएं हैं। नाम बाला करने के लिए यूरोप का यंत्र काम में आएगा। जैसे साइंस के यंत्र कार्य में आए, ऐसे आवाज बुलंद करने के लिए यूरोप से यंत्र निमित्त बनेंगे। नई विश्व तैयार करने के लिए यूरोप ही आपका मददगार बनेगा। यूरोप की चीज सदा मजबूत होती है। जर्मनी की चीज को सब महत्व देते हैं। तो ऐसे ही सेवा के निमित्त महत्व वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होती रहेगी। समझा? यूरोप भी कम नहीं है। अभी प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना शुरू हो रहा है, समय पर बाहर आ जाएगा। अच्छा है, थोड़े समय में चारों ओर विस्तार अच्छा किया, रचना अच्छी रची। अभी इस रचना को पालना का पानी दे मजबूत बना रहे हो। जैसे यूरोप की स्थूल चीजें मजबूत होती है, वैसे आत्माएं भी विशेष अचल अडोल मजबूत होगी। मेहनत मजबूत मोहब्बत से कर रहे हैं। मेहनत भी मोहब्बत से कर रहे हैं, इसलिए मेहनत मेहनत नहीं है, लेकिन सेवा की लगन अच्छी है। और जहाँ लगन है वहाँ विघ्न आते ही समाप्त हो जाते हैं, सफलता मिलती ही रहती है। वैसे टोटल यूरोप की अगर क्वालिटी देखो तो बहुत अच्छी है। ब्राह्मण भी आईपी है ना, वीआईपी है। वैसे आईपी है, इसलिए यूरोप के निमित्त सेवाधारियों और भी स्नेह भरी श्रेष्ठ पालना से मजबूत कर विश्व सेवा के मैदान में लाते रहो। वैसे धरनी फल देने वाली है। अच्छा, यह तो विशेषता है जो बाप का बनते हैं, दूसरे को बनाने में लग जाते हैं, हिम्मत अच्छी रखते हैं, और हिम्मत के कारण ही यह गिफ्ट है। सेवा केंद्र वृद्धि को पाते रहते हैं। क्वालिटी भी बढ़ाओ और क्वांटिटी भी बढ़ाओ, दोनों का बैलेंस हो। क्वांटिटी की शोभा अपनी है और क्वालिटी की शोभा अपनी है। दोनों ही चाहिए। सिर्फ क्वालिटी हो और क्वांटिटी न हो तो भी सेवा करने वाले थक जाते हैं। इसलिए दोनों ही अपनी अपनी विशेषता के काम के हैं। दोनों की सेवा जरूरी है, क्योंकि 9 लाख तो बनाना है ना। 9 लाख में विदेशी कितने हुए? किसी ने कहा 5,000। अच्छा, एक कल्प का चक्र तो पूरा किया। विदेश को लास्ट सो फास्ट का वरदान है, तो भारत से फास्ट जाना है, क्योंकि भारत वालों को धरनी बनाने में मेहनत होती है। विदेश में कलराठी जमीन नहीं है, यहाँ पहले बुरे को अच्छा बनाना पड़ता है। भारत में वहाँ बुरा सुना ही नहीं है, तो बुरी बातें उल्टी बातें सुनी ही नहीं है, इसलिए साफ है। और भारत वालों को पहले स्लेट साफ करनी पड़ती है, फिर उसमें लिखना पड़ता है। विदेश को समय प्रमाण वरदान है, लास्ट सो फास्ट का। इसलिए यूरोप कितने लाख तैयार करेगा। जैसे यह मिलियन मिनट्स का प्रोग्राम बनाया, ऐसे ही प्रजा का बनाओ। प्रजा तो बन सकती है ना, मिलियन मिनट बना सकते हो तो मिलियन प्रजा नहीं बना सकते हो?
और ही 1 लाख कम और 9 लाख कहते हैं। समझा यूरोप वालों को क्या करना है? जोर शोर से तैयारी करो। अच्छा, डबल विदेशियों का डबल लक है। वैसे सभी को 2 मुरलियां सुनने को मिलती है, आपको डबल मिली। कॉन्फ्रेंस भी देखी, गोल्डन जुबली भी देखी, बड़ी बड़ी दादियाँ भी देखी, गंगा जमुना गोदावरी ब्रह्मपुत्रा सब देखी। तो सब बड़ी बड़ी दादियाँ देखी ना, तो एक एक दादी की एक एक विशेषता सौगात में लेकर के जाना। सभी विशेषताओं का काम में आएगी। विशेषताओं की सौगात की झोली भर कर के जाना, इसमें कस्टम वाले नहीं रोकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। सदा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व सेवा के निमित्त सच्चे सेवादारी, श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सफलता के जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं, सदा स्व के स्वरूप द्वारा सर्व को स्वरूप की स्मृति दिलाने वाली समीप आत्माएं, सदा बेहद के निष्काम सेवादारी बन, उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। वरदान है अपने फरिश्ते रूप द्वारा सदा सद्गति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सद्गति दाता भव। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही है। कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है। तो अब अपने साकारी फरिश्ते रूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सद्गति दाता बन, भक्तों को गति और सद्गति का प्रसाद बांटो। स्लोगन है आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाबा मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। ये थे आज के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। आज के पुरुषार्थ के पॉइंट है मैं निरअहंकारी आत्मा हूँ। ये बाबा का सॉन्ग से हम मेडिटेशन करेंगे।
शिक्षक सद्गुरु